ये ऑरेंज केक का रंग फीका क्यों पड़ गया? इसमें फ्रोजन ऑरेंज जूस नहीं डाला था क्या? पता नहीं माँ। सौरभ, हमारे दर पे भगवान आए हैं, सेवा शुरू करें? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। दीपक, ओ माय गुडनेस, तुम और यहाँ? क्यों, ये भी नो दीपक जोन है क्या? I mean, तुम दिल्ली में कैसे? साथ वाली बिल्डिंग में एक मीटिंग थी, पर अब लगता है थोड़ा पहले पहुंच गया हूँ। तुम यहाँ कैसे? वेल, अच्छा, सो मैडम अब कैफे वाली बन गई हैं? कैफे वाली? पर तुम तो एमबीए करने के लिए निकली थी ना अमृतसर से, यहाँ रसोई में कैसे पहुंच गई? बस यार मत पूछ, घूमते घुमाते। वैसे मैंने ना अपना काफ़ी टाइम वेस्ट कर दिया अपना इंटरेस्ट पहचानने में। अच्छा किया ना, बुढ़ापा नहीं लगा दिया इधर उधर घूमने में ना। वेरी फनी हाँ। और तुम? मैं तो घूमते घुमाते भी घर से दुकान और दुकान से घर। यू मीन पापा की? तुम थोड़ा बदले बदले लग रहे हो, पतले हो गए हो और आंखें कुछ बदल सी गई हैं। अच्छा, वेल तुम तो अभी भी वैसी की वैसी हो, वही सूरत, वही मुस्कान तुम्हारी, और बस यूनिफॉर्म की कमी है। वैसे तुमको नो दीपक जोन अभी तक याद है? ऑफ कोर्स, क्यों याद नहीं रहेगा? 10th के पूरे 6 महीने तुमने और तुम्हारी दोनों सहेलियों ने मिलकर मेरा बॉयकॉट किया था। कैसे भूल सकता हूँ? याद है साइंस के नोट्स में मेरे कितना बुरा हाल हुआ था? होना भी चाहिए। वैसे मेरा भी तो कितना बुरा हाल हुआ था। आई टेल यू, बट अब ये सब कितना बचकाना नहीं लगता है। और तब ओ गॉड, जैसे ना हमेशा मेरी जान सी फंसी रहती थी, स्पेशली तब जब मैंने तुम्हें प्रपोज किया था शालू के थ्रू, रिमेंबर? लेकिन मैडम तुमने मुझे प्रपोज क्यों किया था? सब कुछ ठीक तो चल रहा था। ये कैसा स्टूपिड क्वेश्चन है? कोई किसी को प्रपोज क्यों करेगा बताओ? आई मीन, तुम 7 साल से क्रश थे मेरे। डिड यू इवन नो दैट? 7 साल? ये पता नहीं था मुझे। हाँ हाँ, जैसे पता होता तो बड़ा हाँ कर देते। यार, एक कंजर्वेटिव फैमिली का बच्चा गर्लफ्रेंड बनाने की हिम्मत कहाँ से करता? बट सीरियसली 7 साल? थर्ड से तो मेमोरीज हैं, आई एम श्योर, इसीलिए 7 साल। याद है तुम्हें 5th में लाइब्रेरी में हम दोनों की साथ में ड्यूटी थी? और मेरे मन में कितने लड्डू फूटते थे। पता है क्यों? क्योंकि मुझे ना उस वक्त ऐसा फील होता था कि वो लाइब्रेरी ही मेरा घर है। मेरा और तुम्हारा घर। वैसे ना तब भी तुमने मेरे साथ बुराई किया था। काम वाम तुमने कुछ भी नहीं किया, उल्टा सारी डांटे मुझे ही पड़ी। चलो कम कम, तुम्हें कुछ इंटरेस्टिंग दिखाती हूँ। Just give me 2 minutes, huh? Yes, okay. Thank you. Look at these. Ready to pour mint and ginger. So I'll give you a little background. अभी ना मैंने अपने फ्रेंड के साथ कुछ ये स्टार्ट किया है. And there are more flavors to it. Raw mango and mint. So we have been curating these flavors for months now. और अभी recently launch किया. And this is Bloody Mary. काफ़ी इंटरेस्टिंग काम कर रहे हो तुम वैसे, हाँ? And plus we do it all organic.
वैसे तुम जो ये सब ब्रेड्स देख रहे हो ना यहाँ पे, ये सब यहाँ किचन में ही बेक होती है विदाउट एनी प्रिजर्वेटिव्स। तो ये सब कुछ तुम हैंडल करती हो? अब तो नहीं, बट आई हैव हायर्ड समवन इन द किचन नाउ, पर रेसिपीज सारी मेरी है। नाइस। मैम कुछ सर्व कर क्या? तो बताओ क्या ट्राई करना चाहोगे? जो तुम खिलाना चाहो। ओके सौरभ, जस्ट डू मी अ फेवर, इनको एक एप्पल सिनेमन पाई सर्व कर दो। जस्ट ट्राई दिस, दिस इज माय बेस्ट रेसिपी। ये खाओगे तो दुर्गा की फ्रूट क्रीम भूल जाओगे। इतना कॉन्फिडेंस? लाओ ट्राई करते हैं। हाँ ओके सौरभ, और इनको एक जामुन ड्रिंक भी। थैंक यू। नहीं नो थैंक्स, मैं कॉफ़ी वेस्ट नहीं करूँगा अपने। ओके ठीक है, तो तुम बैठो, मैं एप्पल पाई लेकर आती हूँ। ठीक है। ये लो एप्पल पाई, टेस्ट करके बताओ कैसा लगा। वाह, बहुत अच्छा है। अरे सच में सच में बहुत अच्छा है। ओके इट्स नाइस। थैंक गॉड यू लाइक्ड इट। वैसे तुम्हें मेरा कैफे कैसा लगा? कैफ़े बिल्कुल तुम्हारी तरह। यहाँ की हर चीज़ में तुम्हारी जैसी ताजगी, तहजीब और परफेक्शन है। वैसे मैडम, हाँ तुम कुछ ज़्यादा ही ये सिनेमन टू सीड्स वाली नहीं बन गई? अच्छा, और तुम अभी भी मलाई टू लस्सी? वैसे मुझे सिनेमन और सीड्स के अलावा ना स्कूल अभी भी पूरी तरह से याद है। तुम्हारी तरह नहीं हूँ मैं। अच्छा चलो देखते हैं फिर इस मलाई टू लस्सी को कितने याद है। क्लास 5th में सीमा मैम हमारी क्लास टीचर थी, याद है? लाइब्रेरी के मिसमैनेजमेंट की वजह से जब कंप्लेन हुई थी तो प्रिंसिपल ऑफिस में कितना डांटा था मैडम ने तुम्हें, और फिर दोबारा मैडम ने सबके सामने तुम्हें क्लास में डांटा था और तुम चुप करके खड़ी रही ब्लैक बोर्ड के पास। तुमने मेरे खिलाफ कुछ भी नहीं बोला था। तुम रोते हुए इतनी मासूम लग रही थी लहर, मैंने सच में इतना मासूम चेहरा अभी तक दोबारा नहीं देखा। खैर कुछ और देखते हैं। क्लास 6 में LIF के ड्राइंग कंपटीशन में तुम्हारी पेंटिंग को फर्स्ट प्राइज के लिए सिलेक्ट किया था, याद है? और तुम खुशी के मारे डेस्क पे चढ़कर तुमने कितना डांस किया था। कितनी खुश थी यार तुम। और जब हमारे 9th क्लास के फाइनल एग्जाम से, याद है, तुम एग्जाम के पहले दिन लेट हो गई थी और फिर अपूर्वा मैडम ने तुम्हें क्लास के बाहर खड़ा कर दिया था 10 मिनट के लिए, और जो तुम्हारी गुस्से से भरी लाल आंखें, ओ गॉड, कि तुम्हारे 10 मिनट कम हो गए थे। याद है कुछ? तुम्हें इतना कुछ याद है? एक काम करते हैं ना, क्लास 3rd से थोड़ा पहले चलते हैं, थोड़ा और पहले चलते हैं। 2nd क्लास में जब क्रिसमस प्ले में तुम्हें एक मैजिकल वॉन्ड घुमानी थी, याद है? उसका वजन इतना ज्यादा था कि तुम्हारे हाथ से फिसल के बेचारे एक 5th क्लास के बच्चे के सर पे जा गिरा। बेचारा वो लड़का। लहर, मुझे तुमसे जुड़ी हर चीज याद है, हर चीज, वो भी क्लास 3rd से नहीं, 1st से, क्लास 1st से। फिर क्या? फिर कभी बोला क्यों नहीं तुमने? क्योंकि तुम में हिम्मत थी हमेशा से, सो तुमने बोला। मुझ में नहीं थी, 10th में भी नहीं थी और उसके बाद भी नहीं। कितनी बार सोचा कि तुम्हें कांटेक्ट करूं, ईमेल करूं, कुछ भी करूं, लेकिन हमेशा की तरह वही मेरी घिसी पिटी फैमिली की प्रॉब्लम्स, तुम तो जानती हो। और फिर मैडम यहाँ आ गई दिल्ली अपना MBA करने के लिए।
याद है स्कूल के एक बार हम रीयूनियन पे भी मिले थे, तब लगा नहीं यार ये काफ़ी दूर निकल गई। मुझे तो अपने करियर के बारे में नहीं पता था कि मैं आगे क्या करूँगा, क्या पढ़ूँगा, कैसे करूँगा, बट ख्यालों में हमेशा तुम ही रही, सिर्फ तुम। क्या हुआ? कुछ नहीं। शादी की तुमने? हाँ। बीवी, बच्चे? बीवी और ये मेरा बेटा। वाह, राजेश खन्ना का बेटा राजेश खन्ना। आराधना नहीं देखी क्या तुमने? आई मीन योर सन लुक्स एग्जैक्टली लाइक यू। मेरी अर्लीस्ट मेमोरीज में तुम ऐसे ही दिखते हो, सेम फेस कट, सेम आईज, सेम हेयर। वैसे मेरी बीवी को ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। वो तुम्हें बचपन से नहीं जानती ना, मेरी तरह। और तुम? मैंने बताया ना, थर्ड स्टैंडर्ड नहीं, से। तुम्हारे पति और बच्चे? ओह हाँ, एक पति है और एक बेटा। बेटा अब काफ़ी बड़ा हो गया है। मैंने काफ़ी जल्दी निपटा लिया ये सब, कैफ़े खोलने की जो जल्दी थी। सो अब तो कैफ़े भी खोल लिया। खुश होगी तुम? हाँ, यहाँ तो खुशी रहती हूँ। वैसे हस्बैंड क्या करते तुम्हारे? बिजनेसमैन है, आईटी कंसल्टिंग सर्विसेज, यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर, यंग अचीवर और न्यू फेस ऑफ इंडिया टाइप्स काफ़ी अवार्ड भी मिल चुके हैं उन्हें। सो फिर अपने हस्बैंड को ज्वाइन क्यों नहीं करा तुमने? एमबीए तो किया था। वेल, सोचा था मैंने एक बार, पर काफ़ी तेज़ रफ्तार पे चल रहे हैं मेरे हस्बैंड। मैं उन्हें ठीक से दिखाई नहीं देती। वैसे लहर, बड़े शहरों में वैसे भी रफ्तार तेज़ ही रहती होगी ना? लाइफ ही ऐसी है, ना चाहकर भी लोगों को दौड़ना पड़ता होगा ना? हाँ, आई नो, लाइफ इज़ अ लॉट मच हियर। कम्यूटिंग, कंपटीशन, बच्चों के क्लासेस, फिर एक्स्ट्रा क्लासेस, एवरीथिंग जस्ट एड्स अप टू द स्पीड एंड स्ट्रेस। पर छोटे शहरों में तो ये इश्यूज़ नहीं होते होंगे। आई मीन, नो वेस्टिंग ऑफ टाइम ऑन रोड्स, नो स्ट्रेस। वहाँ तो एक दूसरे के लिए टाइम स्पेंड करने के लिए मिलता होगा ना? हाँ, वक्त तो मिलता है, काफ़ी वक्त मिलता है, पर उस वक्त में करने के लिए बात नहीं होती। वैसे लहर, इसे सिनेमन के नाम पे बेच लो, यही दालचीनी केक लिखवा दो, फिर बनाने वालों को भी खाने से पहले सोचना पड़ेगा। पर हाँ मैडम, हमारी दुर्गा में भी अभी बात है। अच्छा, क्या बात है, बताओ। तुम वैसे खुद ट्राई क्यों नहीं करती? चलो, यहाँ सिनेमन और सीट्स तो तुमने देख ही लिया है, क्यों ना अब मलाई और लस्सी की लाइफ को भी आजमा लो। मैम, एक सेकेंड, हाँ मैं अभी आई। क्या हुआ? मैम ये एंट्रीज नहीं हो रही। सौरभ, ये पास वाली बिल्डिंग में किसका ऑफिस है? मेरा ख्याल से पब्लिशिंग हाउस है। ये लो, एंट्रीज कर।
कापियों के पन्नों में स्याही का खोके मिल जाना, ग्राउंड के कोनों से एक दूसरे को ताक पाना, जुल्फों में वह पतली लाल रिबन का उलझना, तेरी उंगलियों पे चाक की चांदनी का बिखरना, क्लास में तेरे बस्ते से तेरे होने का एहसास होना, दोस्तों की बातों में तेरे नाम के अक्षरों को खोजना, फिर उन्हीं अक्षरों को अपने नाम के अक्षरों से जोड़ना। बेमेल से इन बेमोल चीजों से घर मेरा मुकम्मल जहां तब बन गया, तो क्यों ना इस चाक की चांदनी के तले इन पन्नों में तेरी यादों की स्याही से फिर वो मुकम्मल जहां बना। खुशी है कि हम एक दूसरे के कल में तो हैं, बस ये कम वक्त आज भी कुछ संवर जाए। वैसे तुम्हारी सेब दालचीनी की मिठाई ना खाने वाले खूब मिल जाएंगे अमृतसर में।